अब तो यही फरहान हमें साहब चलाना बताएं, पड़ेगा आपको काम। क्या लगता है 2021 वर्ल्ड कप के बाद जो शिकस्त हुई है उससे कुछ सीखा है टीम ने कि नहीं? यार ठीक है, अब इसमें देखो, एक दिन पहले मेरी आपकी और आसफ भाई की डिस्कशन हो रही थी कि ना, सॉरी, आप ही ज्यादा उसको पॉइंट कर रहे थे कि जनाब हमारे पास जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो 4 होने चाहिए। उनमें आपने 3 फास्ट रखे हुए थे और शायद एक स्पिनर रखा हुआ था। तो मैं आपको कह रहा था कि 5 तो जरूरी है, उसके आगे भी। अब ये बात मुझे याद नहीं कि मैंने बोला था कि नहीं कि 6 होने चाहिए, लेकिन कल 5 भी कम पड़ गए। इंडिया के पास 6 बॉलर थे, लेकिन उनका दिन था, जरा वो जीत गए। पाकिस्तान ने इतनी की ज्यादा गलतियां नहीं की, वरना मोहम्मद हफीज तो बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी बात कर रहा था, जो कि गलत है। अब इस पे क्या बेहतर कैप्टनसी हो सकती है? ये मतलब सोचने वाली बात है। क्या वो करता, नवाज से क्या करवाता? और वो अब मतलब आखिरी ओवर ही बनता था, क्या करवाता वहां पे? एक और करवा देता, वहीं पे मैच अड़ जाना। हाँ, आसिफ एक क्या भी स्ट्रेटजी ये हो सकती थी कि आप एक फास्ट लगाते, एक स्पिन लगाते, एक फास्ट एक स्पिन। तो फिर जिस तरह भी करते ओवर इसी तरह ही निकलने थे। और जो एक फास्ट बॉलर जो ऑलराउंडर है वो मिसिंग है। होगा भी तो कितना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है ना, जब हार होती है तो फिर 100 गलतियां निकलती हैं, जीत जाते हैं तो यही वाह वाह हो जानी थी। ये भी एक बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल ठीक है। भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं? जब तक आसिफ भाई इस पे कोई रिस्पांस देते हैं मैं आपकी ही बात का एक जवाब देता चलूं। 10वें ओवर के बाद बाबर आजम ने ये वाली स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की कि एक फास्ट और एक स्पिनर स्कोर करवाए। 11वां ओवर उसने करवाया है फास्ट बॉलर से, 12वां ओवर दिया था नवाज को, और नवाज ने उस ओवर में 20 स्कोर खा ली। वहां से सारी स्ट्रेटेजी जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो गई। यार देखो, मोमेंटम किसी भी मैं जो ना ओवर में उनकी तरफ शिफ्ट होना, मतलब जब देखो इफ्तिखार साहब ने 3 छक्के मारे एक ओवर में, उससे पहले मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं तो अश्विन को भी एक लगाया था। तो वहां से हम्म। फिर सारा मैच ही बदल गया था। 12 पे आपका 90 लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद 5 ओवर में 5 विकेटें गिरी हैं, और विकेट्स, सॉरी, विकेट्स गिरी हैं। तो लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का वो मैच बन नहीं पाया। लेकिन वो तो फिर शाहीन ने मारा है कि 2 चौके उसने, नवाज ने लगाए हैं, तो इन लोगों ने बड़ी हेल्प की है। हालांकि नवाज ने इसमें भी जो अपना रोल प्ले किया है, लेकिन आखिरी ओवर उसके हाथ में आया तो जो फिर एक वो नो बॉल है, कंट्रोवर्शियल, अगर वो नो हो ना होती तो वो अगली गेंद पे तो बोल्ड था बंदा वो, और 3 रन भी नहीं मिलने थे। वो सारी चीजें काउंट होंगी, लेकिन महज अच्छा था। पाकिस्तान की कोई इतनी गलती भी नहीं है। शाहीन जरा ऑफ कलर लगा है, मतलब वो चीज नहीं थी उसमें बंदे में। लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा उसको डर के खेला, लेकिन एंड में फिर उसी को चार्ज फरहान, किया, उसी को पकड़ा। इस पे इसी बात पे ना आसिफ भाई की भी एक राय ले लेते हैं और उसके बाद फिर एक और सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। आसिफ भाई आप क्या कहते हैं? साथ भाई, मेरा तो इस पे ये कहना है कि कई लोग तनकीद कर रहे हैं कि नवाज को 20वां ओवर क्यों दिया। उस टाइम बाबर आजम के पास चॉइस थी, सिर्फ ये थी, उसे 20वें ओवर के अलावा, मैं भी पहले से ही ये बात कर रहा था कि 20वां ओवर ही उसे अब दे सकता है, क्योंकि 17वां भी दे देता वहाँ उसे 20 पड़ जाता, मैच वही खत्म था। 19वां दे देता, वहाँ उसे 20 पड़ जाता, आखिरी ओवर में 10 रह जाता, वहाँ मैच खत्म था। और एक बात जो फरहान भाई ने भी कही है कि हमें चौथा फास्ट बॉलर हमने शदीद किस्म का मिस किया है, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खास करके, और इंडिया के अगेंस्ट चौथा फास्ट बॉलर होना चाहिए था। एक बैट्समैन कम करके आप चौथा फास्ट बॉलर खिला सकते थे। मैं नवाज की सिलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, वो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर हमें एक मिल गया, और इंशाल्लाह वो हमारा फ्यूचर का स्टार है। बैटिंग में वो अच्छा हमें परफॉर्म करके दे रहा है। लेकिन कल आप भी बार बार कह रहे थे नवाज आज पिटेगा पिटेगा, उसने इससे ज़्यादा पिटना था। लेकिन किस्मत अच्छी ये थी, उनकी जो 4 विकेट थी ना पहले, इंडिया की जो मेन विकेट थी वो गिर गई थी। बाकी जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इस मैच के हारने का ज़्यादा दुख इस वजह से हुआ है कि ये मैच हम जीता हुआ हारे हैं। मेरी नज़र में तो आखिरी 8 बॉलों पे हम मैच हार गए हैं, जब वो हारिस राउफ को 2 आउटस्टैंडिंग विराट कोहली ने छक्के मारे हैं। वहाँ से 16 रन जब रह गया था, और फिर हमारे पास नवाज का ओवर था, तो फिर पता लग रहा था कि मैच हाथ से चला जाएगा। बाकी ये जो नो बॉल वाले चीज़ें हैं, ये खत्म हो जाती हैं। आखिर एंड ऑफ द डे यही देखा जाता है रिजल्ट क्या है, अंपायर ने क्या फैसला दिया। वही आप देख लें जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल था, उसमें हम यही हमें पता है कि वर्ल्ड चैंपियन कौन था, वहाँ इंग्लैंड है। हालांकि वो जो चौका लग के उसके बैट को एक बाउंड्री फजूल की मिल गई, 2 रन उन्होंने वैसे भाग लिए, और 4 रन का उन्हें एक्स्ट्रा मिल गए, और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप हार गया। ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यार ये सब तो हो गया। अब आगे हमारे मैचेस हैं नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे वैसे ही हमारी आर्च राइवल है, उनके साथ सारा साल ही हम सीखते रहते हैं, और बाबर वैसे ही जिम्बाब्वे मशहूर है, तो वो वाला मैच भी एस कर जाएंगे। जो असली मैच है ना अब, वो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो क्या साथ भाई, की मैं यहाँ वर्ल्ड पे एक आर्गुमेंट दूंगा। इंडिया फिर होम ट्रैक बुली नहीं है। एक ही उसने सीरीज, एक दो सीरीज अभी आके जीती हैं, 36 ऑल आउट भी हुए हैं। वो उस बात के अलावा कि वो सीरीज वहां पे जीत गए थे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या बात हुई फिर? विराट कोहली के आप रन निकाल के देख लो, किसके यार अगेंस्ट है फरहान, वो सारा। मैं बाबर इसी आजम बात के में ऑस्ट्रेलिया ऐड के करता अगेंस्ट भी अच्छे रन है। पहले आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त करें, फिर बात करें। हाँ, विराट जितना बड़ा प्लेयर अभी वो नहीं है,
वो अलग बात है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन वो उस कैलिबर का प्लेयर हो सकता है, लेकिन उन दोनों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। चाहे आप उन दोनों की कवर ड्राइव्स देखते रहते हो, लेकिन विराट है बड़ी हिट्स भी आसानी से मार लेता है। छोटा सा आपको पेश नॉलेज करता नहीं है तो जरा लेस नॉलेज के साथ ना आया करें। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको पेश करता चलूं कि आईसीसी होम मैचेस के ऊपर पॉइंट्स ज्यादा देती है, और होम ग्राउंड के ऊपर ही अगर आप मैच हारें तो ज्यादा डिडक्शन होती है। इसलिए लोग होम सीरीज को प्रेफर करते हैं अवे सीरीज की निस्बत। तो ये थोड़ा सा अपने इल्म में इजाफा करना है, अगर भूल जाएंगे तो किसी डायरी में लिख लें। और खैर जो नहीं, ये सवाल थोड़ा ये था, पॉइंट से ही हट रहे हैं। जो बात थी ना वो ये थी कि जो फ्लॉज है आप जो कह रहे हैं वो तो वो क्लॉज रहेंगे। ये तो बात ही नहीं है कि साउथ बाबर अफ्रीका के जिम्बाब्वे खिलाफ के अगेंस्ट लाइनअप, अच्छा खेलता है। तो ये आप इसीलिए आगे सामने कर रहे हैं ना कि यार ये तो उसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर विराट ने और रोहित ने वो सारे अपनी बाहर भी किए होंगे रन, शायद एक 200 उसका बाहर भी है शायद। तो जो 264 मारा था शायद उसमें अपनी पिच पे मारा हुआ है। तो ये तो बात नहीं की जा सकती। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। सवाल ये है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की लाइनअप क्या होगी। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या करना है। मुझे जो लग रहा है, मुझे नहीं पता, इन्होंने ना एक शायद अगर ये ना करेंगे कि फास्ट बॉलर ले आए, क्योंकि वो लोग जो है ना स्पिनर के खिलाफ वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर एक लाना पड़ेगा। बाकी जो साउथ अफ्रीका है ना, वो जो अंडरडॉग्स जिसको बोलते हैं ना यार, वो उनके पास वो रोसो और वो मिलर सारे इसी काइंड के प्लेयर हैं। और ये प्लेयर ऐसे हैं कि अगर ये 30 गेम बॉल्स खड़े हो जाएंगे ना तो मैच साइड पे ले जाएंगे। और ये ना सिक्सेस में डील करते हैं, फिर नीचे नहीं खेलते। और ये एक ही तरह के प्लेयर हैं, फिर ये मारना और शुरू होते हैं तो फिर रुकते नहीं है। आप कह तो साउथ सकते हैं कि अफ्रीका, आसिफ अली का ना बहुत बेहतर वर्जन है ये लोग। आसिफ भाई आपका कहते हैं लाइनअप क्या होगी। साथ भाई मुझे ज़्यादा नहीं लगता ये चेंजिंग करेंगे। ये आसिफ अली की जगह फ़खर जमान को खिला सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बॉलर तो कभी भी नहीं खिलाएंगे, ये एक्स्ट्रा बैट्समैन ही खिलाएंगे। इन्हें अपनी बैटिंग के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ़खर जमान का मैं वैसे फैन हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता फ़खर जमान को अगर खिलाना है तो शान मसूद को बिठा दूँ। लेकिन शान मसूद की तो आसिफ पिछले भाई मैच में अ, एक जो आप कह रहे हैं कि बैट्समैन बैट्समैन इतनी तो डेप्थ में बैटिंग है अभी। बिल्कुल फिर है। इसी के साथ जाएंगे तो मतलब क्या और कितने चाहिए? 11 11 डालने फिर भी बात नहीं। आपकी ठीक है, 160, बात आपकी ठीक है, बात 160 आपकी ठीक आपके है, इन लेकिन फॉर्म बैट्समैन जिन पे पाकिस्तान जो है ना 10 में से 9 जो दफा ना इन पे डिपेंड करता है, उनके बगैर ही 160 हुए। बिल्कुल ऐसी लेकिन बात है। फिर अब बॉल यही बैटिंग बैटिंग की डेप्थ और भी हो सकती है अगर ये बाबर आजम को वन डाउन भेजने लग जाए। फकर को कहीं ओपनिंग जाके जैसे मर्जी खेलो अपनी मर्जी से, वो अगर 6 ओवर खेल जाता है तो वो आपको 50 रन भी, 50 मिनिमम है अगर फकर खेल जाता है दायरा, और 60 रन दे जाए तो और भी अच्छी चीज़ है। लेकिन सर इनमें आप ये मुझे नहीं कह रहे हैं लगता कि आप कि, अपना ये कॉम्बिनेशन तोड़ेंगे जिसपे आप जीतते आ रहे हो? यार मैं पहले कह रहा था कि ना तोड़े, लेकिन आपकी सिचुएशन आज देखें, साउथ अफ्रीका ने बेशक जिम्बाब्वे बॉलिंग लाइनअप भी उन पे, उनका एक फास्ट बॉलर भी है, वो 6 फुट से ऊपर का है। मैं शायद प्रोनाउंस ना उसे कर सकूँ, मदर बामी क्या नाम है उसका। तो मुजहर बानी। हाँ वो भी था, उसने 3 ओवर में 51 रन कर दिया साउथ अफ्रीका ने। यही अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ और कोई 200 रन का टारगेट मिल गया, पाकिस्तान जेत करने चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बाकी यार आज वो का बॉलर रिजल्ट पाकिस्तान से के प्लेयर से पीएसएल में भी खेला नहीं जाता। अगर मुझे ना याद पड़ता हो ना तो वो एंगल सोहेल तनवीर की तरह एंगल से बॉल बाहर ही जाती है उसकी, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड वाइड निकलती है। तो उस वजह से ये रिजवान तो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो तो फंसता है उस गेम पे। यार मेरे ख्याल से नीदरलैंड और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, ये तीन ओपोनेंट्स पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाएगा। जो असल हरीफ है, जो पाकिस्तान का डू एंड डाई मैच होगा, वो होगा साउथ अफ्रीका वाला। और मेरे ख्याल से इन तीन मैचेस के बाद पाकिस्तान ये सीख चुका होगा कि पहले पावर प्ले में तेज खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस होंगे, रिजवान के साथ फखर शायद ओपनिंग करे, बाबर वन डाउन आएगा, शान मसूद को चौथा नंबर दे दें, हैदर अली पांचवें पे होगा, और छठे पे आपके पास वसीम खान जूनियर होगा, और उसके बाद आपके सारे बॉलर शुरू होंगे। शान मसूद चौथे नंबर पे आ रहा है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो भाई? बाबर तीसरे पे, शान चौथे पे, क्या मतलब? नहीं साथ रन में नहीं यूं है करने? कि फिर इफ्तिखार भी साथ सेम में प्लेयर है। यूं है जगह कि नहीं बनती। इस तरह है कि इन्हें जो मतलब इशू है ना, वन डाउन और ओपनिंग पे है। ओपनिंग हमारा स्कोर कर जाती है लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट नहीं होता, ये इशू बन रहा है। बाकी इन्हें पीछे भेजते हुए कोई टेंशन नहीं, तीसरे नंबर पे किसी, चौथे नंबर पे किसी को भी भेज देते हैं, पांचवें पे किसी को भी भेज देते हैं। वो हम ऑडियंस या उसके पाकिस्तानी फैन भी इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि शदाब कभी ऊपर आ जाता है, कभी नवाज ऊपर आ जाता है। हमें सिर्फ इशू होता है कि वन डाउन कौन आए और ओपनर कौन आए। ओपनर बेशक हमारी एक जोड़ी बड़े अरसे से चली आ रही है, लेकिन उसे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और मैं भी इस जोड़ी को बड़े अरसे से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये है वीक पॉइंट पाकिस्तान का।
जो दायरा 40 आसिफ भाई, 40। ये फिर आसिफ भाई, मैं आपको बात में काट रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनको ब्रेक करते हो तो अगर वो मैच बुरी तरह बंदा एक दो मैच हार जाते हैं और टूर्नामेंट से बाहर आ जाते हैं तो जिम्मेदारी लेगा कोई? इतना इतना दिल गुर्दा है किसी में कोई ये कॉम्बिनेशन तोड़े और इसी सबको फिर वजह से फेस भी यही करे? अब ये है कि ये मतलब जिगर मेरी भी जो वो जॉब होती तो मैं भी ये जिगरा कभी नहीं करता, फिर लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। अब ये जिगरा वाली बात यूं आती है कि पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ फरहान में इस वक्त जो मैच है वो साउथ अफ्रीका वाला। शायद आवाज नहीं आई तेरी। कह रहा हूँ इस वक्त मैच एक ही है डू एंड डाई वाला, वो है साउथ अफ्रीका वाला। बिल्कुल भाई आप किसी भी ओपोनेंट को ना इजी नहीं ले सकते। इंडिया पहले यही करता था कि पाकिस्तान को बड़ा इजी ले लेता था, बोलने के लिए बोल देता था दे आर गुड टीम फलाना ये वो। तो लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि इनको तो हम हरा देंगे। तो फिर ये पिछले वर्ल्ड कप से चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा उनके आंखें खुली हैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से कि ये क्या हो गया है। फिर वो कहना शुरू हो गया ये फ्लूक है। तो इस तरह की बातें ना करें, किससे भी हार सकते हैं। अब ये T20 है। कल क्या हुआ है, 8 में 28 था, ये तो जीते हुए थे, सारा जीते हुए थे। एक छक्का भी लग जाता फिर भी जीते हुए थे, लेकिन एंड वाले ओवर में क्या बना? नीदरलैंड की वो तो आज मैच तो बड़ी पाकिस्तान ही डिसअपॉइंटिंग। जीता हुआ था। आवाज नीदरलैंड की ब्रेकअप। आज बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, 2 गोल्डन डक्स और एक डायमंड डक। तो वो कोई ऐसी टीम नहीं है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सके। साथ में एक बात है कि पाकिस्तान कभी भी ना छोटी टीम से आता नहीं हारता, सिवाय एक हुआ है वो जो बाब इलमर की जिसमें डेथ हो गई थी 2000 शायद आयरलैंड 7 था में आयरलैंड से, सॉरी। हाँ, वो उसके अलावा पाकिस्तान का हमेशा 2007 ट्रैक का रिकॉर्ड वर्ल्ड अच्छा ही कप रहा था। है। हाँ, हमेशा अच्छा ही रहा है छोटी टीमों के खिलाफ। तो वो भी एक रेयर था, उसमें भी वाली टीम तो हमारी बड़ी आउट क्लास थी, लोग इन्हें फेवरेट करार दे रहे थे। तो बाकी मैच जो है ना, कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है ना वो डिसाइडिंग है। लेकिन जो आज का रिजल्ट आया है ना, जो 1 पॉइंट साउथ अफ्रीका को मिला है, ये बड़ा नुकसानदेह है। अगर इनके पाकिस्तान के सारे मैच ठीक जाते हैं, बारिश नहीं होती और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार भी जाता है और इनके साउथ अफ्रीका के एक और मैच बारिश की नजर हो जाता है, जो भी होता है। तो फिर वो बात आ जा सकते हैं इधर ही। आसिफ भाई वापस आते हैं टीम कॉम्बिनेशन पे। आप किस टीम को, आप कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आपका डिसीजन होता? या मेरा डिसीजन जो अगर मेरे से ये पूछें तो मैं तो फखर जमान को ओपनिंग पे लेके आऊँ। फखर जमान साथ रिजवान, बाबर आजम 1 डाउन आ जाए 2 डाउन आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फखर जमान को मैं ओपनिंग पे लेके आऊँगा। फिर कहूँगा खुला जैसे मर्जी आप खेलें, क्योंकि फखर जमान 1 डाउन पे नहीं परफॉर्म कर रहा है, एक अरसा हो गया है। वो हमेशा शार्ट शार्ट खेलने की कोशिश करता है, बाउंड्री पे कैच कर, वो शार्ट उसकी अच्छी होती है, मिडल हुई होती है, लेकिन वो चक्कर के फ्लैट जा रही होती हैं, जो भी वो बाउंड्री पे कैच हो जाता है। उसकी एक रीजन ये बाकी भी है कि सलमान जो है ना वो रिस्क लेके शॉट्स खेलते हैं, और पहले 6 ओवर में आपके पास क्योंकि फील्डर होती ही दायरे में है तो वो आउट होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन बिल्कुल जैसे ही ऐसे पावर प्ले खेलता है और वो अपनी वही वाली रिवायती शॉट्स खेलता है तो वो आउट हो जाता है। फरहान भाई बिल्कुल आप ऐसे किस किस प्लेयर से ओपनिंग कराना चाहेंगे? यार देखो, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। आप दो चीजें हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड है वो बड़े हैं, मेरे ख्याल में 80 मीटर की बाउंड्री है या इससे कम बेश हो सकती है। अब फखर जमान के साथ ना इशू भी है। अब जिस तरह कल इंडिया की बॉल सीम हो रही थी और मेरे ख्याल में 10-12 ओवर तक होती रही है सीम, तो वो बैट्समैन टेक्निकली इतना स्ट्रांग तो नहीं है। और फखर जमान के ज्यादा रन जो आते हैं ना वो मिस हिट और एजिस से आते हैं। मतलब आधे तो आते हैं, वो हिट मारता है और या पीछे चली जाती है, वो भी एजी हो रहा होता है, या कुछ इस तरह के रन। तो इसको अगर हम देखें ना तो वो रुक भी सकता है, फंस भी सकता है, बजाय इसके कि आप अचानक से कोई 2-3 साल की वो अपना वो ये कॉम्बिनेशन तोड़ें, ऊपर से उसको लेके आए, फिर कोई एक और बैट्समैन डाले। मैं ये कहूंगा कि शान की जगह, लेकिन शान ने अब रन कर दिए हैं, फखर को आप अगर डाल लेते हैं नीचे तो जो है बॉलर एक आप ले आओ अंदर। वो जो लड़का है फास्ट बॉलर है हमारा, जिसने न्यूजीलैंड में भी अच्छा किया, वसीम। तो बैट्समैन वो हैदर अली भी हो सकता है। आसिफ को अच्छा। भी हाँ, रहने हाँ देते हैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एक बात और मैं एक बात और कर रहा हूँ कि आसिफ अली का तो निकलने का चांस बना ही हुआ है ना अगले मैच में, जो 99%।
हैदर अली भी जा सकता है। इमरान भाई ने बड़ा पॉइंट अच्छा रेज किया कि हैदर अली की जगह फ़खर ज़मान आ सकता है और एक फास्ट बॉलर आ जाएगा आसिफ अली की जगह। ये भी कम्बिनेशन बनने की, क्योंकि ऐसा कम्बिनेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बना सकते हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के पास 2 ऑस्ट्रेलियन कोचेज हैं, एक बैटिंग कोच है और मैथ्यू एडन, और एक शॉन टेट है बॉलिंग कोच। तो 4 फास्ट बॉलर एक ऑस्ट्रेलियन ही खिला सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन इस टाइम हमारे बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक कम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि हैदर अली भी कुछ कर नहीं रहा खास। एक ही उसकी परफॉर्मेंस आई है पिछले 8-10 मैचेस में न्यूजीलैंड में, जो ट्राई सीरीज का फाइनल था उसी में। तो आसिफ आप भाई, ये कहते हैं जो बात है ना, हमें बॉलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वेरिएशन चाहिए ज्यादा। अब इंडिया के पास क्या था, हार्दिक पांड्या, चाहे उसको पहले 2 ओवर में 18-19 रन लग गए थे, जो कि ज्यादा है इस पिच पे जिस तरह बॉल सीम हो रही थी। लेकिन अगले तीसरे ओवर में फिर उसने मेरे ख्याल में 2 आउट किए या 1 आउट किया, अगले में फिर आउट किए। वो 3 विकेट्स ले गया। वो इनके पास चौथा बॉलर था, तो उसके जो उसको 3 छक्के लगे हैं, उसको उन्होंने दोबारा ओवर नहीं दिया। तो ये चीजें इनको देखनी पड़ेंगी, या फिर ये उसको करवाते इतने बड़े मैच में अपना जो वो 50 करके गया है बंदा यार, इफ्तिखार, उससे एक ओवर करवा लेते बीच में कहीं, अगर इस तरह लग रहा था। लेकिन इतना इतने प्रेशर वाले मैच में इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, अगर वो गलत पड़ जाए हर दफा, ये ट्रिक सही तो नहीं जाएगा। तो ये बड़ी ना अजीब सी बातें होगी बाद में। इतना ज्यादा अगर, तो ये जो हमारा ये स्पिनर जो कोच बना है मुश्ताक, जो सॉरी जो बने हुए हैं, तो अगर तो उसके माइंडसेट से जाओगे ना, तो जो पाकिस्तान का वैसे देखा रहा, जो मुझे लगता है ये डिफेंसिव ही रहेंगे, 5 के साथ ही जाएंगे। उनको अभी भी लगता है कि हमारी बैटिंग वीक है। बैटिंग वीक नहीं है, बॉलिंग भी फंस जाती है, ये पिचेस ही ऐसी हैं। एंड में आके पाकिस्तान की ना बॉल उस तरह स्विंग हुई है, ना सीम हुई है। कि किसी की हुई है तो मुझे बता दो। जो आउट किया है उनको वो पेस निकला है। वो जो तो उनका स्काई आउट हुआ है, सूर्या कुमार यादव, वो भी पेस ही ज्यादा था। वो थोड़ा सा उसने बाउंस बिल्कुल लिया, वो एक्स्ट्रा मेरे ख्याल पेस। में 149 पे बॉल थी। वरना उसने उसने कोशिश की कि मैं निकाल दूंगा। जब तक वो निकालने की कोशिश करता, बॉल उसके ऊपर थी और वो बाउंस आया ठीक ठाक। और इस तरह की गेंद अगर विराट को पड़ती तो शायद वो भी फंस जाता। एक गलती ये भी हुई है कि हारिस रऊफ की आखिरी 2 गेंदें जिन पे उसको छक्का पड़ा है वो दोनों ही 140 से नीचे की, वो उसने स्लो बॉल कराने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा पेस से फायदा ही उठाना चाहिए। स्लोअर बॉल मेरा नहीं ख्याल कि हर जगह आपका एज अ मेन वेपन हो सकती है। यार उसकी स्ट्रेंथ भी है ना। अब वो देखो, इन यही एक गेंद ना, इसे पहले वाले ओवर में जो नसीम ने अपना आखिरी किया है, विराट की वो बीट हुई है, उसने मारने की कोशिश की है कि ऑफ को निकल जाएगी, लेकिन उसे लगी नहीं है। नसीम ने भी वही किया। और एशिया कप में भी ये बंदा विराट यॉर्कर पे भी इससे बीट हो रहा था, कि मतलब उसे डिफेंस ही किया उसने। और इस बॉल पे भी बीट हो रहा था। एशिया कप के जो मैचेस हुए हैं, वो क्या पता उसके माइंड में वो, तो अब ये लग सकता है। अब वो भी उसको लग रहा था कि ये शॉट देगा। लेकिन वो जो आखिरी छक्का लगा है, वो तो उसने इस तरह बैट किया था, तो वो तो हो गया। शायद पीछे बाउंड्री छोटी थी, वो डेस्टिनी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी कोई गलती नहीं थी यार। और जो सामने उसने वो हिट मारी है ना, वो उसी कैलिबर का प्लेयर मार सकता था। यहाँ एक प्लेयर था, हर्षल गिब्स, साउथ अफ्रीकन, उसने 6 छक्के मारे थे। लेकिन वो सामने इस तरह स्पिनर को उसने सामने हिट मारी थी, जो टेप बॉल पे यूजली लड़के मारते हैं। ये बड़ी इतनी इजी नहीं होती। यासो भाई क्रिकेट खेले जरा बताएंगे, ये सामने को मारना। और ये बड़ी अजीब सी आसिफ नवाज ये आउट भी हुआ था एशिया कप में, जिसमें इसने 40 समथिंग की है इसी बॉल पे मारते हुए आसिफ आपको क्या लगता है, क्या शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट है? ये रहता है। बात हर बंदा कह रहा है। K140 के अलावा भी उसका जो मतलब भागने का रिदम था ना, जिसे हम रिदम बोलते हैं, वो इतना स्लो भाग रहा था। वो रनअप उसका इतना स्लो था कि कभी भी जब वो फुल फिट होता है ना, वो यूं पूरा जैसे मतलब कौन ना बंदा रनिंग में आता है, इस तरह वो आता है। लेकिन कल वो नॉर्मली ऐसे नॉर्मली वो जैसे बंदा बंदा, टहलता हुआ बॉलिंग साथ करा भाई रहा वो है इस नॉर्मली बंदा तेज तेज भाग के आता है, और वो अपनी बैक भी बेंड करता था और बॉल मारता था। या तो वो यॉर्कर आती थी तरह। या वो फुल आती थी, मतलब जो कि बड़ी अच्छी बॉल होती है, लेकिन उसपे आपको लग भी सकती है। तो उस दिन वो फुल तो शायद करा रहा था, लेकिन वो जो ना बॉल उस तरह आ नहीं रही थी। तो ये इश्यू एक हो सकता है, कि पता नहीं इसकी क्या वजह थी। या तो शायद वो अपने वो कॉन्शियस जरा था, या फिर वो मे बी थोड़ा कोई और रीजन हो सकती है कि फिटनेस का कोई इश्यू था। अभी जो ज्यादा इस वक्त एग्रेसिव परफॉर्मेंस होगी वो होगी टीम इंडिया की। उनका बड़ा मैच आ रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि इस ग्रुप से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल खेल पाएंगी? इंडिया और पाकिस्तान। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब इसलिए नहीं कि इंडिया एक मैच जीत चुका है। अब अगर वो फर्ज करें साउथ अफ्रीका से हार भी जाता है ना, तो बाकी जो ओपोनेंट्स हैं वो वीक है। बाकी अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाता है, तो ये ग्रुप जरा खुल भी जाएगा। लेकिन इतना अभी ना, पहले ये चीजें ये इस तरह की वो कॉम्बिनेशन बनाना वो ठीक नहीं है।
कि अगर पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका से ना जीते तो वो बात बड़ी अजीब हो जाती है। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी डिसाइड कर देगी, तो पाकिस्तान और इंडिया। आसिफ आप क्या कहते हैं? और अगर असगर अफगान साहब वाला सुनना है तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और वहां से न्यूजीलैंड, जो सादे उन्होंने भाई कॉम्बिनेशन पेश किया था उसके हिसाब से 3 इस ग्रुप से, 1 उस ग्रुप से। तो मैं भी जरा इस इंडिया का वीजा चाह रहा हूँ ना, तो क्या पता दे अभी भी ना मुझे, मुझे उसको भी नहीं मिला, तो लेकिन फिर 3 इसी ग्रुप से लेके जानी पड़ेगी। आसिफ साथ में आप इस क्या ग्रुप कहते से तो पाकिस्तान और इंडिया जा रहे हैं आगे, और दूसरे ग्रुप में तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला मैच हारा है ना, और इतने बड़े मार्जिन से हारा है, उनके चांसेस बड़े ही डल लग रहे हैं मुझे। लेकिन क्रिकेट है, आगे कुछ भी हो सकता है। जितना इंग्लैंड मार मर्जी जाएगा उनको, उन्होंने पहली सीरीज में भी मारा बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे इस ही है, वो बेस बड़े पे उनके शायद पास आसफ तो भाई है, बोल रहे उनके हैं। पास। आसफ भाई सॉरी, मैं आपकी बात में जंप कर नहीं जाता हूँ नहीं हर यार, दफा, नहीं नहीं लेकिन ठीक है, मतलब मैं नहीं माजूर। नहीं, कोई नहीं। लेकिन उनके पास इतना कम बैक करने की ऑस्ट्रेलियन पूरी सलाहियत रखते हैं, अगर अपने 4 के 4 मैच बिल्कुल वो जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है क्योंकि उनका जो छोटा मैच है, कोई छोटी टीम के खिलाफ, वो बारिश की नज़र ना हो जाए। तो बाकी तो, लेकिन मेरी जो है पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप थे, और दूसरे थे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, और मुझे पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल नज़र आ रहा है। ये मेरी भाइयों, एक अपनी thinking है। आप लोगों की इस पेशेंट गोई को हम टेस्ट करेंगे अब साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, और उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से तब तक सारी परफॉर्मेंसेज हो चुकी होंगी। बांग्लादेश वाला मैच भी गुजर चुका होगा, साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का शायद ग्रुप का आखिरी मैच है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक और फिर डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान की कैसी रही परफॉर्मेंस। साथ